आज हम स्टडी करेंगे रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स विद 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के कार्बोनाइल कंपाउंड 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ किस तरह से रिएक्शन करते हैं। यहाँ पे कार्बोनाइल कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं, वो हैं कीटोन और एल्डिहाइड। हम यहाँ पे देख लेते हैं 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन क्या है। तो हमें पता है हाइड्राजीन का इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं। इस तरह से हमारे पास इसका स्ट्रक्चर होता है NH2 और फिर यहाँ पे हम लिख लेते हैं NH2। तो इसमें से क्या होगा कि यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस होगा और इसके साथ फिनाइल ग्रुप आके अटैच हो जाएगा। मैं फिनाइल ग्रुप को इस तरह से लिख लूँगा कि हमारे पास इस तरह से फिनाइल ग्रुप यानी इस तरह से बेंजीन रिंग जो है वो आके अटैच हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये बेंजीन रिंग जो है वो इस तरह से आके इधर अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया फिनाइल हाइड्राजीन। अब हम इसकी अगर नंबरिंग करें तो यहाँ पे अगर पोजीशन ये 1 है तो 2 पे अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे 2, 3, 4 पोजीशन 4 पे भी मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ नाइट्रो ग्रुप। यहाँ पे भी मैं लिख लेता हूँ NO2। तो अब क्या बन गया है जी, ये 2, 4 1 के बाद यहाँ पे 2 और फिर 3, 4 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, तो इसका हम यहाँ पे रिएक्शन देखेंगे जी। यहाँ पे हम कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ इसका रिएक्शन देखेंगे। सबसे पहले हम इसका रिएक्शन देख लेते हैं जी एल्डिहाइड के साथ, और एल्डिहाइड में हम बात करेंगे एसिटल्डिहाइड की। CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर यहाँ पे H। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एसिटल्डिहाइड कॉमनली कहते हैं, और आईयूपैक नेम इसका क्या है, इसको हम कहते हैं इथेनॉल। तो इस तरह से ये जो रिएक्शन होगा इन दोनों का रिएक्शन यानी 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन और एसिटल्डिहाइड का, ये एसिडिक कंडीशन में होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड होगा। मैं इस चीज़ को इस तरह से यहाँ नीचे शो कर लूँगा। और एसिड क्या करता है आपको पता है, एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनर होता है। तो यहाँ पे मैं इस तरह से H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, एसिडिक कंडीशन में ये रिएक्शन होगा और यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से वाटर का एक मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो जाएगा। यहाँ से इस तरह से ये H2 और ये ऑक्सीजन, ये इस तरह से वाटर का एक मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होगा। हम यहाँ पे लिख लेंगे -H2O। जब वाटर का एक मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो ये दोनों जो कंपाउंड है ये आपस में कंडेंस हो जाएंगे। ठीक है, यानी इस तरह के रिएक्शन को हम कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। तो मैं यहाँ पे इस तरह से लिख लूँगा, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये वाला जो कंपाउंड है यानी 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, इसको भी मैं यहाँ पे नीचे लिख लूँगा। और यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ कि ये जब आपस में यहाँ से जब जैसे वाटर का एक मॉलिक्यूल जो है वो निकल जाएगा तो हमारे पास कुछ इस तरह से प्रोडक्ट जो है वो आ जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं क्या कहते हैं, ये भी हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। यानी ये वाला जो यहाँ से मैं अगर इसको मेंशन करूँ, ये वाला जो पार्ट है, इस तरह से अगर आपको जब भी नज़र आए तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है जी, हाइड्रोजोन है। और चूंकि ये एसिटल्डिहाइड से बना है यानी एसिटल्डिहाइड और 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, जिसको हम जो है वो एब्रीवेटेड फॉर्म में अगर लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं 2,4 DNPH, हम इसे कहते हैं 2,4 DNPH। तो 2,4 DNPH के साथ जब इसने बॉन्ड बनाया है, कंडेंसेशन रिएक्शन हुआ है, वाटर का एक मॉलिक्यूल रिमूव हुआ है, तो ये हमारे पास अब क्या आ गया, उसका रेस्पेक्टिव हाइड्रोजोन आ गया। यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं एसिटल्डिहाइड 2 DNPH हम यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख लूँगा 2 DNPH, इसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिख लूँगा एसिटल्डिहाइड 2 DNPH, ये हमारे पास आ जाएगा और ये प्रेसिपिटेट होगा। ठीक है, और इसका कलर जो है वो हम कहते हैं कि येलो या फिर ऑरेंज कलर हो सकता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। और इस तरह से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये जो है हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड है। और कार्बोनाइल ये बेसिकली एक टेस्ट भी है कार्बोनाइल कंपाउंड की डिटेक्शन का, जिसमें हम एल्डिहाइड और कीटोन को जो है वो डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, हम उसको डिस्टिंग्विश करते हैं फ्रॉम अदर कार्बोनाइल कंपाउंड। हम इसका रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ भी देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे किस तरह से ये हम एज अ टेस्ट के तौर पे भी ये रिएक्शन यूज़ करते हैं। तो सेकंड जो हम रिएक्शन देखेंगे वो हम कीटोन के साथ देखेंगे, और कीटोन में हम एसीटोन की बात करेंगे। यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको जो है वो इस रिएक्शन को यहाँ पे शो कर लेता हूँ। ये हमारे पास आ गया 2 DNPH और
और इसका हम रिएक्शन करने जा रहे हैं जी प्लस एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर यहाँ पे आ जाएगा CH3। इसमें हम देखते हैं कि यहाँ से क्या होगा जी, वाटर का एक मॉलिक्यूल रिमूव होगा बिल्कुल उसी तरह से, और एसिडिक कंडीशन में ये रिएक्शन होगा। मैं यहाँ पे इस तरह से लिख लूँगा -H2O, और फिर एसिडिक कंडीशन में होगा तो यहाँ पे मैं H पॉजिटिव लिखूँगा यानी प्रोटॉन। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट शो कर लेता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन बन जाएगा, रेस्पेक्टिव हाइड्रोजन बन जाएगा, और यहाँ से मैं इसको भी कॉपी कर लूँगा और इसको मैं यहाँ पे जो है इसके साथ जो है वो लिख लूँगा। तो इसको हम कहते हैं जी एसीटोन टू DNPH, एसीटोन और यहाँ पे मैं लिखूँगा 2DNPH, सॉरी 2,4 DNPH। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है वो सॉलिड क्रिस्टलाइन जो है येलो या फिर ऑरेंज जो है वो प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो इससे हम जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं कि हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड को, ठीक है, फ्रॉम नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड। कुछ और कार्बोनाइल कंपाउंड हैं जो कि ये रिएक्शन शो नहीं करते, उसमें हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है RC डबल बॉन्ड O, मैं उसका जनरल फार्मूला यहाँ लिख लेता हूँ OH। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और इसमें भी कार्बोनाइल कंपाउंड मौजूद है, मगर ये रिएक्शन शो नहीं करता, 2,4-DNPH के साथ ये रिएक्शन शो नहीं करता। इसी तरह हमारे पास है जी RC डबल बॉन्ड OR, इसको हम कहते हैं जी एस्टर। इसमें भी हमारे पास जो है वो कार्बोनाइल कंपाउंड है, मगर ये भी 2,4-DNPH ये वाला जो रिएक्शन है ये शो नहीं करता। इसी तरह से हमारे पास है जी, हमारे पास आ जाता है जी अमाइड आ जाता है RC डबल बॉन्ड O, और फिर यहाँ पे आ जाएगा NH2। इसमें भी कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है जी, कार्बोनाइल ग्रुप है, मगर ये भी जो है वो रिएक्शन शो नहीं करता। तो हम अल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए ये रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। और इसमें हम देखते हैं कि येलो प्रेसिपिटेट, हमारा येलो या फिर ऑरेंज प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, और हमारे पास क्या बन जाता है, बेसिकली हाइड्रोजन बनता है। और हाइड्रोजन में हमें पता है क्या होता है जी, कार्बन नाइट्रोजन इस तरह से डबल बॉन्ड होता है और ये NH ग्रुप जो है यहाँ पे अटैच होता है। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि अल्डिहाइड और कीटोन को किस तरह से डिस्टिंग्विश किया जाए, तो इसमें ये होता है कि ये जो हमारे पास रेस्पेक्टिव 2,4-DNPH आ गया हमारे पास, यानी एसीटोन का जो आ गया, इसका भी हम मेल्टिंग पॉइंट लेके जो है हम फाइंड कर सकते हैं, और उस वैल्यू को जो है वो लिटरेचर से हम कंपेयर कर सकते हैं, लिटरेचर में जो वैल्यू है कीटोन के मेल्टिंग पॉइंट की। इसी तरह से अल्डिहाइड को भी हम इसी तरह से जो है वो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं फ्रॉम कीटोन, कि हम ये जो हमारे पास जो प्रेसिपिटेट आ जाते हैं इसका अगर हम मेल्टिंग पॉइंट लें और उसको हम कंपेयर करें कि लिटरेचर में जो वैल्यू है, तो हमारे पास हम इजीली जो है अल्डिहाइड और कीटोन को भी आपस में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने स्टडी किया रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स विद 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन।